आइए, जरा करीब आइए, डरिए मत। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ सब कुछ बिकता है, सब कुछ। यहाँ आदमी बिकता है, यहाँ विचार बिकता है, यहाँ नारा बिकता है, और अगर दाम अच्छा हो तो यहाँ मजहब भी पैक करके दे दिया जाता है। आपको लगता है ये लोकतंत्र है? नहीं साहब, ये डील तंत्र है, जहाँ संविधान किताब में रहता है और असली देश बंद कमरों में चलता है। आज मंडी में खास भीड़ है क्योंकि एक नया माल आया है। नाम है हुमायूं कबीर। जी हाँ, वही जो मंच पर खड़े होकर आवाज में दर्द भरते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम कौम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जनाब, कैमरे ने धोखा नहीं खाया। उसने वो भी रिकॉर्ड कर लिया जो आप छुपाना चाहते थे। एक आवाज धीमी सदी हुई लेकिन बहुत साफ, करोड़ों। बस यही कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई बहाना बचता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है। नहीं, ये पूरी राजनीति का एक्सरे है, जहां हड्डियां नहीं दिखती, सीधे रेट कार्ड दिखता है। अब जरा मंडी के दूसरे कोने में चलिए। वहां एक बहुत बड़ा शोरूम है, चमचमाता हुआ शोरूम है, लाइटों से भरा हुआ शोरूम है, जिसके बाहर लिखा है भारतीय जनता पार्टी। बोर्ड इतना बड़ा कि आपको लगे बस यही सच है, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ उतना ही छोटा है जितनी छोटी ये डील है। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और हाँ, मैं थोड़ी ना कहता, अमित शाह कई बार कह चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और काम क्या कर रही है? खरीद फरोख्त। अरे इतने सालों से जनता खरीदते खरीदते अब नेता भी खरीदने लगे। ये राजनीति नहीं है साहब, ये ऑनलाइन शॉपिंग है। कार्ड में क्या है? एक नेता, 2 बयान, 3 पलटी, 4 वादे और 5 झूठ। और चेकआउट पर लिखा है पेमेंट मोड क्रॉस ऑनली। आपको लगता है ये मजाक है? नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं, ये हकीकत है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये रिकॉर्ड होकर सामने आ रही है। पहले भी डील होती थी, लेकिन तब कोई देख नहीं पाता था। अब कैमरा है, और कैमरा भैया बड़ा निर्दयी होता है। वो सिर्फ चेहरा नहीं पकड़ता, वो चरित्र पकड़ता है। और इस बार जो पकड़ा गया है वो ना नेता है, ना रहनुमा है, वो एक डीलर है। हुमायूं कबीर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी सफाई से खेला कि दिन में आप मसीहा लगे और रात में माल निकले। आपने तो मजहब को स्टार्टअप बना दिया। स्टेक कुछ ऐसा रहा होगा कि हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास भीड़ है, हमारे पास नारे हैं, बस आपको माल लगाना है, पैसा लगाना है, और निवेशक मिल गया। वाह, क्या बिजनेस मॉडल है। लेकिन साहब, एक छोटी सी गलती हो गई। आप भूल गए कि कैमरा भी अब जनता का हिस्सा है, और जनता वो सिर्फ अब तालियां नहीं बजाती, वो रिकॉर्ड भी करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मजाक क्या है जानते हैं? जनता को सब पता है, फिर भी वो कुछ करती नहीं। उसे गुस्सा आता है, वो ट्वीट करती है, स्टेटस लगाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन वही नेता, गिरे हुए नेता, फिर मंच पर होता है और जनता फिर तालियां बजा रही होती है। ये देश अब ड्रामा देखने का आदी हो चुका है। यहाँ सच्चाई नहीं बिकती, यहाँ ड्रामा बिकता है। आपको क्या लगता है नेता क्यों बच जाते हैं? क्योंकि जनता उन्हें बचा लेती है। हर बार वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, और आप मान लेते हैं। वो कहता है कि मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं, मैं बिक नहीं सकता, और आप ताली बजाते हैं। और फिर एक दिन वो बिक जाता है, करोड़ों में बिक जाता है, और आप कहते हैं ये तो साजिश है। वाह, क्या रिश्ता है आपका और आपके नेता का। वो आपको धोखा देता है और आप उसे बचा लेते हैं। अब जरा मीडिया की तरफ देखिए। मीडिया जो कभी आईना हुआ करता था, अब माल बन गया है। यहाँ खबर नहीं बिकती, यहाँ पैकेज बिकता है। किसे दिखाना है, किसे छुपाना है, सब तय है। कुछ चैनल इस स्टिंग को दिन रात चलाएंगे, कुछ चैनल इसे देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि डील सिर्फ नेताओं में नहीं होती, डील मीडिया में भी होती है। अब आप सोचिए, गोदी मीडिया का कोई चैनल इसे क्यों नहीं दिखाता? आप किस दुनिया में जी रहे हैं
जहां नेता बिक रहा है, जहां मीडिया बिक रहा है और जहां आपका भरोसा सबसे सस्ता बिक रहा है। आज का सबसे बड़ा व्यंग क्या है जानते हैं? नेता आपको ईमान सिखा रहा है और खुद ईमान की ईएमआई भर रहा है। वो आपको कहता है कि अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ, मजहब के लिए खड़े हो जाओ, कौम के लिए खड़े हो जाओ, और खुद आपके धर्म को टेबल पर रखकर मोल भाव कर रहा है। अब आखिरी सवाल, आप क्या हैं, नागरिक या ग्राहक? क्योंकि इस मंडी में दोनों के लिए अलग अलग रेट है। और याद रखिए, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। आज वो बिक रहा है, कल आप भी बिक सकते हैं। बस दाम अच्छा होना चाहिए। और अंत में एक कड़वा सच, इस देश में अब गद्दारी छुप कर नहीं होती, वो रिकॉर्ड होकर आती है। और फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि असली गद्दार वो नहीं जो बिक गया, असली गद्दार वो है जो ये सब देखकर भी चुप है। तो फैसला आप करिए, आपको लोकतंत्र चाहिए या डील तंत्र? क्योंकि मंडी लगी हुई है और अगली बोली कहीं आपके और मेरे नाम की भी ना लग जाए। जागिए, जरूर जागिए। हुमायूं साहब को उनकी औकात जरूर बताइए। शुक्रिया।